Good morning, students. In our previous video, we have studied the story The Luncheon, that the narrator meets his female फैन और a फीमेल फॉलोवर, और वो उनको लंच पर ले जाते हैं। और वो जो फीमेल फ़ैन होती हैं वो बार बार डिनाई करती हैं कि वो लंच में कुछ ईट नहीं करती, लेकिन फिर भी वन बाय वन वो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती हैं। और नरेटर इससे टेंशन में आ जाते हैं। और यहाँ पे नरेटर सटायर कहते हैं कि एक लेडी बार बार मना करने के बाद भी कि वो कुछ नहीं खाती, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती हैं और ईट करने लगती हैं। नाउ वी कंटिन्यू आवर स्टोरी। हमने आगे स्टोरी में देखा था कि जो लेडी हैं वो शैम्पेन के लिए ऑर्डर करती हैं, तो नरेटर उनके लिए हाफ बॉटल जो है शैम्पेन की ऑर्डर करते हैं और खुद के लिए कहते हैं कि डॉक्टर ने उनको शैम्पेन ड्रिंक करने के लिए बिल्कुल ही मना किया है, फॉरबिड किया है। So let's move further in our story. What are you doing to drink then? तो जो लेडी हैं वो कहती हैं कि तुम क्या ड्रिंक करने वाले हो। वाटर, शी एट द केवियर एंड शी एट द सैल्मन। तो जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि वो वाटर ड्रिंक करने वाले हैं, और वो जो लेडी हैं वो केवियर भी ईट कर जाती हैं और सैल्मन भी ईट कर जाती हैं। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट। गेली मीन्स हैप्पीनेस, बहुत ही हैप्पीनेस से वो बात करती हैं आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में और म्यूज़िक के बारे में। बट आई वंडर्ड वॉट द बिल वुड कम टू। बट नरेटर को एक ही टेंशन होती है कि बिल कितने का आएगा, उसके लिए उनको बहुत ही टेंशन हो रही होती है। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task। और जैसे ही उनका जो नरेटर का जो लंच आता है मटन चॉप, वो बहुत ही सीरियसली उन्हें देखने लगती हैं। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन। और जो लेडी हैं फीमेल फैन है वो कहती हैं नरेटर को कि आप बहुत ही ज़्यादा हैवी लंच ईट करने की हैबिट में हैं। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। और मैं श्योर हूँ कि ये मिस्टेक है, आपको इतना हैवी लंच नहीं करना चाहिए। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। और वो कहते हैं कि क्यों नहीं आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो करते हैं और एक चीज़ वन थिंग ईट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से जो है नरेटर सटायर कर रहे हैं कि वो जो लेडी हैं खुद 3 थिंग्स ईट कर चुकी होती हैं लंच में अभी तक की, जिसमें सैल्मन है, केवियर है, शैम्पेन है, और नरेटर को जो कि सिर्फ 1 थिंग ईट कर रहे हैं मटन चॉप, एडवाइस करती हैं कि उन्हें लंच में 1 थिंग ही खानी चाहिए। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। और जो लेडी हैं वो कहती कि आप श्योरली बेटर फील करेंगे अगर आप लंच में 1 थिंग ईट करेंगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट 1 थिंग आई सेड। और नरेटर इसी वे में, कमेंटिंग वे में, सटायरिक वे में कहते हैं कि यस आई एम ओनली ईट 1 थिंग, मैं एक ही चीज़ ईट करूँगा। एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर। और इसी बीच में जो नरेटर है वापस से दोबारा वहाँ पे अपीयर होता है और बिल ऑफ फेयर उनके सामने प्रेजेंट करता है। और शी वेव्ड हिम असाइड विथ एन एरी जेस्चर। और जो लेडी है फीमेल फैन है उसको साइड में करती है, हाथ से हाथ हिलाकर जेस्चर देते हुए उसे कहती हैं कि वो साइड में हो जाए। और फिर से वो कहती हैं नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन। वापस से वो लेडी एक कमेंटिंग वे में या सटायरिंग वे में हम फील कर सकते हैं कि वापस से वो लेडी कह रही कि मैं लंच में कुछ ईट नहीं करती, जबकि वो बहुत कुछ ईट कर चुकी हैं। जस्ट अ बाइट, आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट, एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन दैट एनीथिंग एल्स। कि मैं लंच में कुछ ईट नहीं करती, यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक ईट किया है सिर्फ वो एक कन्वर्सेशन के एक्सक्यूज़ के लिए ईट किया है, वरना अदरवाइज़ मैं लंच में कुछ ईट नहीं करती। आई कुड नॉट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर। मैं और कुछ ज़्यादा ईट नहीं कर सकती अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जाइंट एस्परस। और अब वो मैं और कुछ ज़्यादा ईट नहीं कर सकती अगर मुझे वो मिल जाएं जाइंट एस्परस। एस्परस से होते हैं
एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रूट प्लांट्स होते हैं या एक तरह की ग्रास होती है जो कि ईटेबल होती है, जिसे ईट कर सकते हैं। तो वो जो लेडी है, मैं अब इतना ज़्यादा और कुछ तो ईट नहीं कर सकती। हाँ, अगर मुझे एस्परस, जाइंट एस्परस में बिग एस्परस मिल जाए खाने के लिए, ईट करने के लिए, तो वो मैं ईट कर सकती हूँ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और मुझे बहुत ही दुख होगा, सॉरी फील होगा अगर पेरिस को मैं उन्हें खाए बगैर लीव कर दूँ। मे बी कि पेरिस की स्पेशलिटी होगी एस्परस। तो वो लेडी कहती कि मुझे बहुत ही सैड फील होगा अगर मैं इन्हें खाए बिना पेरिस को छोड़ दूँ। माई हार्ट सैंक। और नरेटर फिर से टेंशन में आ जाते हैं। आई हैड सीन दैम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। अब वो नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने इन्हें शॉप्स में देखा था और वो जानते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। और मेरे माउथ में भी इसको देखकर हमेशा जब भी उनके साइड देखता था, मुझे मेरे मुंह में वाटर आने लग जाता था, मतलब मुंह में पानी आने लग जाता था। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट एस्परस, आई आस्क्ड द वेटर। अब नरेटर फॉर्मेलिटी के सही फिर से वेटर से पूछते कि मैडम के लिए अगर जाइंट एस्परस हो तो ले आओ। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो। और जो नरेटर हैं वो अपने मन में बहुत ही तेज़ इच्छा के साथ, तीव्र इच्छा के साथ कहना चाह रहे थे नो, बट वो नहीं कह पा रहे थे सामने से। A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. और जो वेटर है उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्माइल आ जाती है। प्रीस्ट लाइक फेस, प्रीस्ट लाइक मीन्स जो प्रीस्ट का जो फेस होता है जिसमें शांति होती है, पीसफुलनेस होती है, वैसा फेस शो करता है, बहुत ही ब्रॉड स्माइल होती है। और वो अश्योर्ड करता है कि उनके पास ही बहुत ही लार्ज, स्प्लेंडेड और बहुत ही डिलीशियस एस्पैरागस है, जो कि वो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जिसे वो ईट कर सकती हैं। I am not in the least hungry, my guest sighed, but if you insist, I don't mind having some asparagus. तो वो जो गेस्ट हैं, जो फीमेल फ़ैन है, कहती है कि मुझे भूख तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं एस्पैरागस ईट करने में माइंड नहीं करूँगी। यहाँ पे फिर से एक सटायर है कि जो लेडी है मना भी करती जा रही है और ईट भी करती जा रही है। I ordered them. Aren't you going to have any? No, I never ate asparagus. तो जो लेडी हैं पूछती हैं क्या आप ईट नहीं करेंगे? जो नरेटर कहते हैं कि नहीं, वो एस्पेरेगस ईट नहीं करते हैं। आई नो देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक दैम। तो वो जो लेडी हैं वो कहती हैं यस, मैं जानती हूँ, शी न्यू दैट, कि कुछ लोगों को, पीपल को एस्पेरेगस अच्छी नहीं लगती। द फैक्ट इज़ यू रूइन यूर प्लेटे बाय ऑल द मीट यू। और वो फैक्ट कहती है कि तुम जो अपनी प्लेट है, जो फूड जो ईट कर रहे हो, जो मीट तुम ईट कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी को रुइन कर रहा है। जबकि वो लेडी वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती जा रही हैं। नरेटर ने अभी तक वन ही चीज़ ऑर्डर करी है और खा रहे हैं, फिर भी वो नरेटर को एडवाइस दे रही है कि वो अच्छा फूड ईट नहीं करते हैं। We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question now how much money I should have left over for the rest of month, but whether I had enough to pay the bill. अब जो वो एस्पेरेगस की कुक होने का वेट कर रहे थे और जो नरेटर हैं बहुत ज़्यादा पैनिक होते जा रहे थे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं था कि उनके पास कितना मनी जो है रेस्ट ऑफ मंथ के लिए बचेगा, बट अब ये टेंशन थी कि क्या वो अपना इनफ बिल पे कर पाएंगे या नहीं। इट वुड बी मोटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs short and be obliged to borrow from my गैस। अब जो नरेटर है कि ये बिल्कुल जो उनके पास जो है जो मनी था उसमें 10 francs शॉर्ट होने वाले थे और वो ये सोच रहे थे क्या वो अपनी गैस से 10 francs बोरो करेंगे, क्या ये ऑब्लाइज हो सकता है या कर पाएंगे अपनी गैस से। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट। और जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि शायद मैं 10 francs अपने गैस से ले लूँ, बट नरेटर ये अपने नहीं कर पाते हैं।
I knew exactly how much I had, and if the bill came to me, I made up my mind that I would pay, put my hand in my pocket, and with a dramatic cry start up and say it had been picked. और जब नरेटर ने सोचा कि ठीक है, मेरे पास इतने इनफ पैसे तो नहीं होंगे, तो वो सोचने लगे कि जब बिल उनके पास आएगा तो उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि वो अपनी पॉकेट में अपना हैंड डालेंगे और ड्रामेटिक वे में क्राई करने लगेंगे कि उनकी पॉकेट किसी ने काट ली है या पॉकेट से पैसे किसी ने चुरा लिए हैं. Of course it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये तो awkward तो हो जाएगा कि उनके पास इतना इनफ, जो लेडी हैं उनके पास भी इतना इनफ मनी ना हो बिल पे करने के लिए. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. और जब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी कि वो जो अपनी वॉच है वहाँ पर छोड़ जाएं और ये कहेंगे कि वो बाद में आकर सारा पेमेंट बिल पे कर देंगे. अब यहाँ पे नरेटर जो है अपनी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर वो बिल पे नहीं कर पाए तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे वो कर सकते हैं. द एस्पेरेगस अपीयर्ड, दे वर इनामरस, सेलेक्टेंट एंड एपिटाइजिंग. और जो इसी बीच में जो एस्पेरेगस जो है अपीयर्ड होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इनामरस में बहुत ही लार्ज होते हैं, जैसा कि वो लेडी चाहती थी जायंट. और सेलेक्टेंट होते हैं, सेलेक्टेंट मीन्स जूसी, वो बहुत ही जूसी होते हैं. और एपिटाइजिंग होते हैं, मतलब बहुत ही डिलीशियस होते हैं. नरेटर के मुंह में पानी आने लगता है. द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नॉस्ट्रिल एज द नॉस्ट्रिल ऑफ जोवा वर टिकल्ड बाय द बरियड ऑफरिंग ऑफ द वर्चुअस सेमिटीज. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि जो उसकी स्मेल थी, उसका जो टेस्ट था बटर का था, वो उनकी नोज़ को इतना भा रहा था. नोस्ट्रिल में नोज़ को इतना टिकल कर रहा था, इतना ग्रीटेनेस उनमें भर रही थी उसको ईट करने के लिए. बट ही कुड नॉट ईट इट बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ मनी. जैसे कि जो नोस्ट्रिल ऑफ जोवा इज़ अ गॉड. जूइश जो गॉड होते हैं वो यहूदियों के जो गॉड होते हैं उनमें से एक गॉड होते हैं. और जब वर्चुअल सेमेट्रीज है ना, जो वर्चुअस सेमेटीज ऑफर की जाती है बर्निंग के टाइम में, जैसे गॉड जोवा की जो नॉस्ट्रल टिकल करती है, वैसे ही जो नरेटर है उनकी नोज टिकल कर रही है. I was the abandoned woman thrust them down her throat in large voluptuous mouthful, and in my polite way I discussed on the condition of the drama in the Balkans. At last she finished. और जो वो लेडी हैं उसे बहुत ही माउथफुल, मतलब बहुत ही मुंह में अच्छा टेस्ट लेकर, वॉल्पिटियस माउथफुल मीन्स बहुत ही टेस्टलेस लेकर अट्रैक्टिवनेस के साथ उसे खा रही थी और उसे अपने गले के नीचे उतार रही थी. मतलब बहुत ही खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ उसे ईट कर रही थी. और वो नरेटर अपने पोलाइट वे में जो बाल्कन्स में ड्रामा की जो कंडीशन है उसको डिस्कस कर रहे थे. एट लास्ट जो वो लेडी हैं, फीमेल फैन हैं, वो एस्पेरेगस को फिनिश करती हैं, ईट कर लेती हैं. कॉफ़ी आई सेड, यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड. अब अगेन वो जब नरेटर आप कॉफ़ी के लिए पूछते हैं तो वो कहती है यस विथ आइसक्रीम शी विल हैव कॉफ़ी. आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर. अब जो नरेटर है उन्होंने केयर करना छोड़ दिया था कि क्या होगा. अब वो जो नरेटर खुद के लिए तो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और लेडी के लिए कॉफ़ी विथ आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं. यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर. अब वो लेडी कहती है कि वो एक चीज़ में बिलीव करती है, वाई शी वॉज ईटिंग आइसक्रीम. जब वो आइसक्रीम ईट कर रही थी कि हमेशा किसी को जो भी अपना फूड खाता है उन्हें ऐसी कंडीशन में फूड फर्निश करना चाहिए जैसे कि वो कुछ और भी खा सकता है उस फूड को खाने के बाद में. हम यहाँ पे भी एक सटायर है कि लेडी इतना कुछ खाने के बाद उसने सैल्मन फिश खाई, उसमें कैवियर खाए, उसने शैम्पेन ड्रिंक करी, अब एस्पेरेगस खाए, अब वो कॉफ़ी विथ आइसक्रीम खा रही है, फिर भी वो कह रही है कि वो कुछ और भी ईट कर सकती है.
आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। अब जो नरेटर टेंशन में बहुत ही ज़्यादा उसको कहते हैं कि क्या आप अभी भी हंग्री हैं? ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचियन। अब यहाँ पे भी एक कमेंटिंग वे है कि वो लेडी कह रही कि आई एम नॉट हंग्री, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं लंचियन में कुछ ईट नहीं करती। इतना कुछ खाने के बाद भी वो लेडी कह रही है कि वो लंच में कुछ ईट नहीं करती। I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for lunch on। तो वो लेडी कहती है कि मैं मॉर्निंग में कप ऑफ कॉफ़ी लेती हूँ और फिर डिनर करती हूँ, लंच में मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, ओ आई सी। तो जो लेडी है वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। तो नरेटर कहते हैं ओके, ओ आई सी। देन अ टेरिबल थिंग हैपन। और इसी बीच में एक बहुत ही टेरिबल थिंग होती है। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, द हेड वेटर विद एन ingratiating smile on his false face came up to us bearing a large basket full of huge peaches। और इसी बीच में जो ये टेरिबल थीम होती हैं, जो जब वो कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, तो जो वहाँ का हेड वेटर होता है वो इनग्रेटिशिएटिंग मीन्स अनुग्रह, मतलब रिस्पॉन्स पाने के लिए या अनुग्रह लेने के लिए, ग्रेटिट्यूड लेने के लिए वो आता है स्माइल लेते हुए, जैसे बनावटी हंसी होती है ना फेस पे, उसको लेते हुए वो उनके सामने आता है। और उसके जो हैंड में फुल ऑफ पीचेस होते हैं, एक बास्केट होती है जो कि बहुत ह्यूज पीचेस में आड़ू बोलते हैं, उससे भरी हुई होती है। They had the blush of an innocent girl, they had the rich tone of an Italian landscape। और वो जो होता है वो जो लेडी के फेस पे बहुत ही इनोसेंट ब्लश आ जाता है और वो बहुत ही रिच टोन जैसा शो कर रहा होता है, जैसे कि इटालियन लैंडस्केप में हम। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन द सीजन्स है, बट उस टाइम में जो पीचेस का कोई सीज़न नहीं होता है। लॉर्ड न्यू वॉट दे कॉस्ट, अब भगवान जाने की उनकी क्या कॉस्ट होगी। आई न्यू टू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन। अब जो नरेटर जानते थे कि कुछ देर बाद वो जो उनकी गेस्ट थी, फीमेल फैन थी, वो उनसे कन्वर्सेशन करते करते एब्सेंट माइंडेडली एक पीच को या वन पीच उठा लेती हैं और उसे ईट करने लगती हैं। You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop, and you can't eat any more। और वो फिर कहती हैं, वो फिर उनकी प्लेट की तरफ नज़र डाल के कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा अपने स्टमक को फील कर लिया है, तुमने बहुत ज़्यादा फूड खा लिया है। और तो नरेटर सोचते कि मैंने सिर्फ एक मेरा बेचारा मटन चॉप जिससे मैंने एक प्लेट मंगाया था, उसे भी वो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। और वो कहती कि तुम और ज़्यादा कुछ नहीं खा पाओगे। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल इन्जॉय अ पीच। और वो लेडी कहती कि मैंने तो अभी तक सिर्फ स्नैक्स खाए हैं, तो मैं इस पीच को इन्जॉय कर सकती हूँ, इसके ईट कर सकती हूँ। मतलब वो नरेटर को कह रही कि तुमने तो बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो तुम अब एक पीच भी एक्स्ट्रा नहीं खा सकते, लेकिन मैंने तो सिर्फ स्नैक्स ही खाए हैं, तो मैं अपना पीच इन्जॉय कर सकती हूँ। The bill came and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip। तो जो अब बिल आ जाता है और नरेटर देखते हैं कि जो वो बिल तो पे कर सकते हैं, बट उनके पास जो इनएडिक्वेट टिप देने के लिए इनफ मनी नहीं होता है। मतलब टिप के लिए बहुत ही इनएडिक्वेट मीन्स इनफ मनी टिप के लिए नहीं होता है। Her eyes rested for an instant on the 3 pence I left for the waiter and I knew that she thought me mean। और जो उसकी जो आइज़ हैं वो मेरे 3 pence जो मैं उस वेटर के लिए टिप के तौर पर छोड़ के जाता हूँ उस पर पड़ती है, और मैं जानता हूँ कि वो मुझे मीन समझ रही होगी कि मैंने इतना कम टिप वेटर को दिया है। बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ सिंगल पेनी इन माई पॉकेट। और नरेटर कह रहे हैं कि जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं, वो जानते हैं कि उनकी पास सामने पूरा मंथ है, लेकिन उनके पॉकेट में एक भी सिंगल पेनी नहीं है, मनी नहीं है। फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शुक हैंड्स।
एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन। अब फिर वो लेडी कमेंटिंग वे में कह रही है, यहाँ पे नरेटर सटायर कर रहे हैं कि वो लेडी कह रही है कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और सिर्फ लंच में एक ही चीज़ ईट करा करो, जबकि नरेटर ने एक ही चीज़ ईट करी थी और लेडी ने बहुत सारी चीज़ें ईट करी थी। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटोर्टेड। वो नरेटर है, वो कहते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा बेटर करूँगी। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। और नरेटर कहते हैं मैं इससे भी बेटर एक चीज़ करूँगा, वो कहते हैं और मैं आज डिनर नहीं करूँगा। ह्यूमरस शी क्राइड गेली। गेली मीन्स हैप्पीनेस के साथ वो कहती तुम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरिस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो। जंपिंग इनटू अ कैब, अपनी कार में बैठते हुए वो नरेटर को बहुत ही ह्यूमरिस्ट कहती हैं। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, फिर से अगेन से वो कहती हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरिस्ट हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। अब नरेटर फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरा जो रिवेंज है वो पूरा हो चुका है। उस लेडी ने उस दिन जो लंच में उनको नो कहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ईट करी थी, वो रिवेंज पूरा हो चुका है। कैसे? I don't believe that I am vindictive man, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with complacency. जो नरेटर कहते हैं मैं विंडेक्टिव मैन नहीं हूँ, विंडेक्टिव मीन्स रिवेंज लेने वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। लेकिन जब गॉड इमॉर्टल जो गॉड है चीज़ें अपने हाथ में ले लेता है तो वो खुद ही जस्टिस करता है लोगों का। और बहुत ही, और ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बिग अचीवमेंट है। क्या अचीवमेंट नरेटर का क्या रिवेंज होता है वो लास्ट लाइन में मेंशन किया गया है कि टुडे शी वेज 21 स्टोन। अब बदला कैसे नरेटर का पूरा हुआ है कि वो जो लेडी आज जब उन्हें थिएटर में प्ले के दौरान मिली है तो उस लेडी का वेट पहले से ज़्यादा 21 स्टोन में डबल हो गया है। मतलब लेडी ने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। नो कहते भी वो बहुत ज़्यादा ईट कर जाती थी, उसका बदला उसे आज मिला है कि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई है, डबल वेटेड हो गई है। ये गॉड ने नरेटर की तरफ से रिवेंज लिया है और नरेटर आज भी बहुत ज़्यादा वेट में नहीं है या उनका वेट लेडी के जैसा नहीं हुआ है क्योंकि वो लेडी को बहुत ज़्यादा खाने का जो है रिज़ल्ट मिला है कि वो ओवर वेटेड हो गई है, डबल वेट हो गई है। तो यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में नरेटर सटायर करते हैं। एक जनरल थिंग होती कि कई बार लोग हमें मिलते हैं, हम उन्हें कहीं डिनर पे लंच पे ले जाते हैं और वो मना करते करते बहुत कुछ खा जाते हैं, नो करते बहुत कुछ खा जाते हैं। तो वे सटायर कर रहे हैं इस तरह के पर्सन्स पे कि नो करते हुए भी वो बहुत ज़्यादा ईट कर जाते हैं और उनकी ओवर ईटिंग से उनका रिज़ल्ट उन्हें मिलता है, और जबकि वो दूसरे पर्सन्स को कहते हैं कि वो लोग ओवर ईट करते हैं। तो स्टोरी के माध्यम से नरेटर सटायर कर रहा है सोसाइटी के उन पर्सन्स पर जो कि ओवर की ईट करते हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाते। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये स्टोरी हमारी यहीं पर फिनिश होती है।